सर ये हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी जो जो जितने भी हमारे वेद हैं, सब के बारे में यहाँ से पता चलता है। जो चीज़ें हैं देखने में अच्छा लगता है। हम हमारे जो बैक जो पीछे हुआ है उसके बारे में सारी सामाजिक संस्कृति सारी चीज़ें पता चलता है। आने से बहुत अच्छा लगा। क्या इस तरह की संस्कृति पहले आपने कभी जीवन में देखी है? सर हमारे से बहुत पहले की संस्कृति है, ये हम कहाँ देख पाते हो। हमारे पूर्वजों ने देखी है, जो हमारे पूर्वजों के जो बने हुए चित्र वगैरह इनसे पता चलता है कि पहले ये संस्कृति हमारे देश में थी। आज के बच्चों को पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ लाना चाहिए, विजिट करना चाहिए? बिल्कुल लेकर आना चाहिए, लेके आने चाहिए। उनको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों की ऐसी संस्कृति थी, हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे। ये हमारे वेद वगैरह वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनके बारे में सभी इनसे पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर के नवलखा हिंदी में लिखें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। उदयपुर का गुलाबा का नवलखा महल। जी, फिर एक बार हम चलते हैं आदरणीय हमारे अशोक जी के पास, जो सुंदर सुंदर बातें हमको बता रहे थे इस नवलखा महल की। लाखों उपलब्धियों के बारे में बता रहे, एक नहीं। और हमें बहुत अवसर मिला है कि आप हमारे YouTube चैनल पे आए और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आप पूरे संसार को दिखा रहे हैं कि गुलाबाग की इस मेवाड़ की धरती पर नवलखा महल कितना बड़ा किरदार निभा रहा है। और यहाँ के संत महात्मा ऋषि मुनि, हमारे मेवाड़ के राजा महाराजा, उन्हें सभी का किरदार, और इसके साथ साथ गीता का वर्णन, रामायण का वर्णन, कितने ही चीज़ें आज हमें देखने को मिली है और आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर एक बार चलते हैं अशोक जी के पास। हम भारत की उन क्रांतिकारी सपूतों के मध्य में खड़े हुए हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आज मैं जब देखता हूँ, मैं किसी तरह का मेरे मन में पूर्वाग्रह नहीं है, पर किसी स्नेह तारिका का अगर कोई चित्र फेसबुक पे आता है तो शाम तक उस पर लाखों जो हैं वो लाइक्स हो जाते हैं। परंतु इस क्रांतिकारियों के क्रम में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके नाम तक लोग नहीं जानते। बताइए, आज बीना दास का नाम कौन जानता है? आज बाजा बरुआ का नाम कौन जानता है? जिस 14 साल के बच्चे ने अंग्रेजों से गोली खा ली, परंतु उनको क्रांतिकारियों का पता नहीं बताया, वो 14 साल का बच्चा, आज हम कंपेयर करें आज के 14 साल के बच्चे से, कहाँ से उसके मन में वो महान देशभक्ति पैदा हुई होगी। मैं नमन करता हूँ जब भी इस कक्ष के मध्य में खर्च। ये तो कुछ नाम है, मैं अभी आपको बताऊंगा। हम पूरे 365 ऐसे संग्रह कर रहे हैं, बाहर बताऊंगा भारत गौरव के नाम से। जब निकलूंगा यहाँ से तो आपको बताऊंगा। ये कुछ महान क्रांतिकारियों के दिग्दर्शन हमने यहाँ किए हैं। आज हमको ऐसे ही नहीं मिल गया। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, महान पुरुष थे, व्यापक करने में आंदोलन तो उनका बहुत बड़ा हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु लाखों लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, अपने शीश कटाए हैं, तब जाकर के हमको ये आज़ादी मिली है। तो हम यहाँ उनको नमन करते हैं। उनका जीवन परिचय सब लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ एक ही आ सकते थे, इसलिए हमने कुछ दिए हैं प्रतिनिधि के तौर पे। बहुत ही सुंदर। और ये सत्यार्थ प्रकाश रचना कक्ष है, वो ग्रंथ जिसमें महर्षि दयानंद जी महाराज ने समग्र क्रांति का सूत्र दिया है। हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा वैयक्तिक जीवन उन्नत हो, कैसे हमारा पारिवारिक जीवन उन्नत हो, कैसे हमारा राष्ट्रीय जीवन उन्नत हो और कैसे वैश्विक जीवन उन्नत हो, वो सारे के सारे सूत्र जिस ग्रंथ में मिलते हैं उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है इस कक्ष में बैठ करके जब 6.5 महीने यहाँ पर रुके थे महर्षि दयानंद जी महाराज, उन्होंने की थी। तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि इस कक्ष में क्या करें। तो हमने एक, आप देखेंगे प्रतीक के रूप में ये 14 मंजिल है, 14 मंजिला ये सत्यार्थ प्रकाश, 14 खंडी है ये सत्यार्थ प्रकाश यहाँ बनाया है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है, 14 अध्याय, और यहाँ पर 112 जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो हमने दी हैं। ये घूमता हुआ सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ है और ये लोगों को बता रहा है कि चरई वेती अच्छे वैदिक मार्ग को अपनाने के लिए आप चलते रहिए, ये प्रेरणा देने के लिए हमने यहाँ इसको बनाया।
ये कुछ प्रमुख, वैसे इस कक्ष का हमने आरक्षित कर रखा था संस्कारों के लिए, 16 संस्कारों के लिए, पर अब क्योंकि संस्कार वीथिका बाहर बन रही है, इस कुछ महापुरुषों का जो है यहाँ पर हमने चित्र लगाया हुआ है। यहाँ ये सत्यार्थ प्रकाश चित्रमाला है। सत्यार्थ प्रकाश में जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से कतिपय छपी हुई शिक्षाओं को लेकर के चित्रमय में हमने यहाँ से दिखाया है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में बाल विवाह का सबसे जोरदार खंडन किया हुआ है, किसी भी स्थिति में, बल्कि राजा का कर्तव्य बताया गया है कि बाल विवाह न होने दे, तो वो यहाँ दिखाया गया है। माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, उन सबको माता पिता अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर ज्ञान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा, किनका आत्मा, माता पिता का आत्मा तृप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी श्रद्धा, उनकी सेवा करनी है, वही श्राद्ध और तर्पण का ये है। श्राद्ध और तर्पण जो हम करते हैं आजकल, वो श्राद्ध और तर्पण नहीं है। श्राद्ध और तर्पण जीवित माता पिता का इस प्रकार से सेवा करे कि उनका रोम रोम गदगद होकर के आपको आशीर्वाद दे, ऐसा ऋषि दयानंद जी महाराज यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से मद्यमांस को कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। हिंसा होती है, जिस चीज में जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो हिंसा से प्राप्त है वो आपके मन को भी दूषित करेगा, इसलिए ऋषि दयानंद इसका विरोध करते हैं। बाल विवाह अभिशाप है। ऋषि दयानंद कितनी बड़ी बात लिखते हैं, बाल्यावस्था में विवाह आर्यावर्त देश की हानि का प्रमुख कारण। तो ये उन्होंने 150 वर्ष पहले लिखा था, जो आज हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर केवल कई लोग सोचते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश धर्म का ग्रंथ है, उसमें केवल धार्मिक बातें हैं। मैं जैसे अभी बता के चुका था, मानव जीवन से संबंध रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सत्यार्थ प्रकाश में नहीं हो। यहाँ देखिए, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, रक्षा का अधिकार इनको। इवन हम टैक्स कैसे लें, आप देखिए कमाल किया है। जैसे जौंक, बछड़ा और हमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ले। इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, 150 वर्ष पहले बताया, इतना होना चाहिए कि सरकार का भी काम चल जाए और व्यक्ति भी मुरझाए नहीं, जैसे कि फूल मुरझाता नहीं है, भौरा उसका रस ले जाता है। तो ये इस तरीके से किसान और परिश्रम करने वाले राजा हैं वस्तुतः, ये ऋषि दयानंद कहते हैं। राजा कैसा हो उसके इतने सारे गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम वोटिंग करते समय ये सब तो देखते ही नहीं, हम तो ये देखते हैं कौन हमारी कम्युनिटी का है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा क्या है, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। भ्रष्टाचारी को किस प्रकार से दंड देना चाहिए कि वो एक उदाहरण बन जाए, और क्या मजा ले किसी की कि आगे फिर उस तरीके के अपराध में लिप्त हो जाए। तो इस तरह की सारी चीजें, सभासद हमारे कैसे हो, हमारे एमएलए एमपी कैसे होने चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। सेनापति हमारा कैसा होना चाहिए, दुर्ग हमारे कैसे होने चाहिए। और जिस सभा में धर्म जो है, असत्य से सत्य मारा जाता है, अधर्म से धर्म मारा जाता है, वहाँ ये मान लीजिए कि उस सभा में सारे मुर्दे बैठे हुए। यही तो हुआ था ना, भीष्म थे, द्रोण थे, धृतराष्ट्र थे, कौन नहीं था, कृपाचार्य थे। उस सभा में सब कोई था, जिसमें द्रौपदी को एक वस्त्र में ला करके उसका अपमान किया गया। तो वो कोई सभा थी? ऋषि दयानंद की बात माने तो सारे लोग पृथक बैठे थे, और यही कारण है, वो एक मूल कारण बन गया महाभारत जैसे युद्ध का होने का। तो ये मंत्री हमारे कैसे हों, ये सारी चीजें। एक तंत्र का विरोध किया है स्वामी जी ने, वो लिखते हैं, इसलिए एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु जो राजा हो वो सभापति के अधीन, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, सब एक तरह से इंटरलिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे पे आधारित होने चाहिए। ये सत्यार्थ प्रकाश 24 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हमने हर भाषा के एक एक पेज को लेकर के यहाँ पर लगाया है, ताकि पता रहे, कोई जानना चाहे तो वो जान सके कि किन किन भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद हो चुका है। ये जो भाषा है सारी भारत की है या पूरे विश्व की? विदेश की, विश्व की भाषा है। डच है, स्वाहिली है, बर्मीज है, बहुत सारी भाषा है, विश्व की भाषा है, पूरे विश्व। जर्मन, इवन जर्मन है, जर्मन भाषा, बहुत सारी भाषा है।
ये फिर वही सत्याग्रह चित्रमाला है। इसमें अगर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि सभी मतांतरों में ऐसा हो जाता है कि हम एक तरह से एक्सीलरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बात कहने में, सुख का अनुभव करने लगते हैं, परंतु होता वो गलत है, क्योंकि साइंस उसको मानती है। अब जैसे किसी मत में कहा गया कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपनी उंगली से यूं की और चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए, तो हर एक जानता है कि बात है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी है, ये अलंकार के रूप में कही गई बातें हमने उसको रूढ़ मान लिया कि साहब हनुमान जी उछले बचपन में और सूर्य को निकल गए पूरा। वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य कितना बड़ा है, कौन मानेगा। हाँ, अलंकार के रूप में ये बातें कही गई हैं, उसका उसी प्रकार से हमें अर्थ समझना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हमने यहाँ पर दी हुई हैं, ये समझाने के लिए लोगों को, एक प्रतीक के रूप में, ये ज्योतिष के रूप में, फलित ज्योतिष के रूप में। तो एक पूरा एक कंपैक्ट हमने यहाँ कुछ करने की कोशिश की है कि थोड़ा चीज़ जो है वो हर फील्ड की मिले, ताकि दर्शकों का, आने वाले दर्शकों का जिसमें उनकी रुचि हो, वो रुचि के पूर्वक यहाँ से ग्रहण करके जाए। अब यहाँ से हमने महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन जो है वो 64 चित्रों के माध्यम से दिखाया हुआ है। जिस समय ऋषि दयानंद जी का जन्म हुआ गुजरात में, आप देख रहे हैं ये दीपक जला, उस समय यहाँ पर छुआछूत थी, उस समय यहाँ पर बाल विवाह था, उस समय यहाँ सती प्रथा जैसी चीज़ें थी। उन सबको दूर करने के लिए मानो भगवान ने जो है ऋषि दयानंद को मूल शंकर के रूप में पैदा किया। और मूल शंकर उसी रूप में आप देखेंगे यहाँ पर जब 14 साल के थे, मैं जल्दी से नरेट करूँगा क्योंकि बहुत लंबी बात है, इसकी हमने एक फिल्म भी बनाई हुई है, तो हम थिएटर में भी वो दिखाते हैं। क्या फिल्म ऑनलाइन भी पड़ी है, कोई हमारे दर्शक देखना चाहे तो? ऑनलाइन डालेंगे, अभी ये सब काम बाकी है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये उन्होंने देखा, रात को बड़ी श्रद्धा के साथ जो है मंदिर में गए थे, पिता शेफ थे, तो शिवरात्रि का दिन था, तो सब सो गए, परंतु ये जगे हुए थे क्योंकि पिता ने कह रखा था कि शिव जी साक्षात दर्शन हुआ उनका। तो इन्होंने देखा एक घटना के शिवलिंग पर जो है वो चूहे चढ़ रहे हैं। बस इनके दिमाग में एक बात आई कि जो शिव इतना शक्तिशाली है, जिसको बारे में बताया गया है, वो चूहे को नहीं हटा पा रहा अपने शरीर से। बाल मन था परंतु प्रबुद्ध मन था। जैसे भगवान बुद्ध के मन में कभी ये सारी चीजें आई थी कि मृत्यु क्या है, ये बुढ़ापा क्या है, ये सब, तो एक वैराग्य उनके मन में आया था। ऐसा ही महर्षि दयानंद के मन में जो इस तरह के विचार आए, तो उसी समय पिताजी उत्तर नहीं दे पाए, पुजारी जी उत्तर नहीं दे पाए, देते क्या उत्तर। तो वहां से फिर इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर ये नकली शिव है, शिव का प्रतीक है, तो मैं तो असली शिव को प्राप्त करूंगा। ये एक ध्येय इन्होंने वहां से बनाया। दूसरा ध्येय उनका बना ये कि बहुत जल्दी उनकी जो है बहन की और चाचा की मृत्यु हुई। तो ये इसके बाद इन्होंने देखा क्या था, ये तो बिल्कुल हंसते बोलते थे और अभी एकदम से चले गए। तो इनको बताया गया कि मृत्यु तो हर व्यक्ति को आएगी। तो यहाँ से इनके मन में वैराग्य का दूसरा बीज डला कि मैं जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। विवाह करने का जैसा होता है, माता पिता ने सोचा इसका विवाह कर दो, तो ये उसी समय घर छोड़ करके निकल गए। कई लोग इनको ठग मिले, कई ऐसे थे नाम के सन्यासी थे, बैरागी थे, परंतु नर्तकियों के नाच रंग में रमे हुए थे। ये सब जगह गए, सब जगह से निराश हुए, वहां से आगे चले तो एक सिद्धपुर के मेले में आए। पिताजी को पता चल गया तो यहाँ से इनको पकड़ लिया और पकड़ कर ले जाने लगे। एक कमरे में रास्ते में बंद कर दिया। जब पहरेदार सो गए तो वहाँ से ये हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। ये पिता पुत्र का अंतिम मिलन था। फिर कभी भी ऋषि दयानंद जी महाराज उधर गए नहीं। संन्यास लिया, नाम दयानंद कहलाया, योग में निष्णात हुए, 18 घंटे की समाधि इनको सिद्ध हुई। स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार जिस समाधि के बाद प्राप्त होता है, परंतु इन्होंने कभी भी समाधि जन्य विभूतियों को दिखाना नहीं चाहा, क्योंकि ये जानते थे ये सब बेकार की चीजें हैं और लोग इन्हीं को पसंद करते हैं और असली ध्येय को भूल जाते हैं।